अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में फर्स्ट ईयर उर्दू हमारा सेकंड लेसन है फ़ाका में रोज़ा। इसकी हम रीडिंग करेंगे। फ़ाका में रोज़ा ये एक फसाना है डियर स्टूडेंट्स। फसाना मीन्स ये एक मजमून है और इसके जो लिखारी हैं, जो इसके मुसन्निफ़ हैं, वो हैं ख्वाजा हसन निज़ामी। और जिस किताब से ये वाला लेसन लिया गया उस किताब का नाम है बेगमात के आंसू। और इस लेसन के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की जानी ये एक अलामती मजमून है। इसके अंदर जो चीज़ें डिस्कस की जानी है, दिल्ली की तबाही मीन्स दिल्ली के जो अरूज व ज़वाल की दास्तानें हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। 1857 की जंग आज़ादी से पहले जो इन उमरा का, इन बादशाहों का जो रमज़ान था वो बड़े शान व शौकत के साथ गुजरता था। और 1857 की जंग आज़ादी के बाद उन्होंने अपना जो रमज़ान है वो ज़वाल में गुजारा है। मीन्स तहजीबों की तबाही है, अलूम व फ़नून से नावाकफ़ियत है और तारीख़ का जो इंतकाम है वो इस लेसन के अंदर डिस्कस किया जाएगा। इस लेसन के मेजर ये 5 किरदार हैं। मेजर जो उनसे हैं वो मिर्ज़ा शाह ज़ोर हैं, अबू सलीम बहादुर शाह ज़फ़र के बड़े भाई हैं, और उसके बाद मिर्ज़ा शाह रोज़ की बूढ़ी वालदा है, हामला बीवी है, और उसके बाद 12 साला एक छोटी बहना है। ये इसके मेजर किरदार हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, फ़ाका में रोज़ा ये वाला जो हमारा लेसन है हम इसकी रीडिंग करते हैं। फ़ाका में रोज़ा, फ़ाका का मतलब होता है भूखे रहना। फ़ाका में रोज़ा, और इसके नीचे आप किताब अपनी देख रहे होंगे, नीचे लिखा भी हुआ है ताजेदारा दिल्ली के एक कुंबे का फसाना मीन्स उनकी एक कहानी, उनका एक वाक़या, उनका एक मजमून। पहला पैरा डियर स्टूडेंट्स, हमारे दरसी किताब का पेज नंबर है 21। जब दिल्ली ज़िंदा थी और हिंदुस्तान का दिल कहलाने का हक रखती थी, लाल किला पर तैमूरियों का आखिरी निशान लहरा रहा था। कि मीन्स कहते हैं जब दिल्ली ज़िंदा थी, मीन्स जिस वक्त ये बादशाह वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, मुगलिया ख़ानदान का जब दौरा था, तो कहते उस वक़्त की बात है जो दिल्ली थी वो दिल कहलाने का हक़ रखती थी। कहते हैं कि दिल्ली के उजड़ जाने पे मतलब कि जो बड़ी उम्र के अशख़ास थे जो वहाँ से माइग्रेशन करके आए थे, वो कहते हैं कि दिल्ली के उजड़ जाने पे वो कहते थे दिल्ली नहीं बल्कि एक दिल उजड़ गया है। और सर सैयद अहमद ख़ान के सामने जब दिल्ली का जिक्र आ जाता था, दिल्ली के उजड़ जाने के बाद उनका दिल इतना ज़्यादा उमड़ आता था, मीन्स उनकी हालत गैर हो जाती थी, उनकी आँखों से आंसू बहने शुरू हो जाते थे क्योंकि उन्होंने अपनी आँखों के सामने दिल्ली को उजड़ते हुए देखा था। तो कहा गया कि जब दिल्ली ज़िंदा थी और हिंदुस्तान का दिल कहलाने का हक़ रखती थी, लाल किला से मुराद दिल्ली में मुग़ल बादशाह का तामीर करदा एक मशहूर किला है जहाँ ये बादशाह लोग अपनी अदालत लगाया करते थे, जहाँ ये लोग रहा करते थे। लाल किला पर तैमूरियों का आखिरी निशान लहरा था। मीन्स अमीर तैमूर की जो औलाद है, मीन्स जो बादशाह हैं, उन्हें कहा गया है तैमूरियों। इन्हीं दिनों का जिक्र है कि मिर्ज़ा सलीम बहादुर जो अबू ज़फ़र बहादुर शाह के बड़े भाई थे, अपने मर्दाना मकान में बैठे दोस्तों से बेतकल्लिफाना बातें कर रहे थे। मर्दाना मकान मीन्स वो मकान जिसमें मेल हज़रात रहते हैं, जिसमें मर्द रहते हैं, उसको मर्दाना मकान है वो कहा जाता है। बेतकल्लिफाने का मतलब होता है ऐसे दोस्त जिनके साथ कोई शर्मो हजाब की बात हो ही ना, इजी हो के रिलैक्स हो के बंदा जिनके साथ बात कर सके। बातें कर रहे थे कि इतने में जनान खाना से एक लौंडी बाहर आई। जनान खाना का मतलब होता है वो रूम, वो कमरा, वो घर जहाँ औरतें रहती हैं। लौंडी का मतलब खादमा, नौकरानी। बाहर आई और अदब से अर्ज़ किया कि हजूर बेगम साहबा याद फरमाती हैं। बेगम साहबा याद फरमाती हैं, मुराद आपको बेगम साहबा जौन सी है वो बुला रही हैं। मिर्ज़ा सलीम फ़ौरन महल में चले गए और थोड़ी देर बाद मगमूम वापस आए, परेशान हालत में वापस आए। एक बेतकल्लिफ़ दोस्त ने अर्ज़ किया, बेतकल्लिफ़ दोस्त करीबी दोस्त अर्ज़ किया मीन्स उन्होंने पूछा खैर बाशिद का मतलब सब खैरियत तो है? मिजाज आली मुकद्दर पाता हूँ, मीन्स जनाब आपके जो मिजाज है वो मुझे सही नहीं लग रहे, मैं आपको परेशान देख रहा हूँ। मिर्ज़ा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं कुछ नहीं, बाज़ औक़ात अम्मा हज़रत खामखा नाराज़ हो जाती हैं, खामखा बग़ैर किसी वजह के, एवं जिसे हम कहते होते हैं, बग़ैर किसी वजह के नाराज़ हो जाती हैं। कल शाम को अफ्तारी के वक़्त नत्थन खान ये एक गाना गाने वाला है, ये एक गोया है,
नतन खान गोया मीन्स गाना गाने वाला, गा रहा था और मेरा दिल बहला रहा था, मीन्स मेरे दिल को लालच लगा रहा था, मुझे सुकून बख्श रहा था। उस वक़्त अम्मा हज़रत कुरान शरीफ पढ़ा करती हैं, उनको ये शोर गुल नागवार मालूम हुआ। शोर गुल का मतलब होता है ये शोर, ये आवाज़ें, नागवार मीन्स बुरा लगा। आज इरशाद हुआ है कि रमज़ान में गाने बजाने की महफ़िलें बंद कर दी जाएं, भला मैं इन तफरी आदत को क्यों कर छोड़ सकता हूँ। मुराद ये कहते मेरी तफरी, मेरे माजूज़ होने का वक्त होता है, ये मेरी वो आदतें हैं जो मुझे सुकून बख्शती हैं, कहते इनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। अदब के लिहाज से कबूल तो कर लिया मगर इस पाबंदी से जी उलझता है, मीज़ जी जौन सा है ना वो बेकाबू है, या जी जौन सा है वो परेशान होता है, जी को सुकून मैसर नहीं है। हैरान होकर ये 16 दिन क्यों कर बसर होंगे। मीन्स पहले पहरे के अंदर जो हमसे बात की गई है, वक़्त जिस ज़माने के अंदर दिल्ली ज़िंदा हुआ करती होती थी, ये जो अमीर ख़ानदान है, ये जो मुगलिया ख़ानदान है, ये जो बादशाह ख़ानदान है, वो हुकूमत किया करता होता था। तो कहते उन्हीं दिनों की बात है, ये जनाब मिर्ज़ा सलीम की बात की जा रही है। उनकी वालदा ने उनको बुलाया और उनसे कहा ये जो गाना गाने की महफ़िलें हैं इनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि उस वक़्त वो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। जो बेतकल्लफ़ दोस्त थे उन्होंने मिर्ज़ा सलीम से पूछा कि आपकी परेशानी की वजह क्या है। तो मिर्ज़ा साहब ने यह कह दिया अम्मा ने गाना गाने से या गाना सुनने से मना कर दिया है, और मैं सोच रहा हूँ मेरे जो बाकी 15 दिन है, बाकी जो 16 दिन है, उस वक्त आधा रमज़ान गुजर चुका था, कहता वो मेरे दिन कैसे गुजरेंगे। सेकंड पैरा देखा मसाहिब, मसाहिब का मतलब होता है दोस्त अहबाब। दोस्त ने मसाहिब ने हाथ बांध कर अर्ज़ किया हजूर ये भी कोई परेशान होने की बात है, शाम को अफ्तारी से पहले जामिया मस्जिद तशरीफ़ ले चला कीजिए। अजब बहार होती है, रंग बरंग के आदमी, तरह तरह के जगमगटे मीन्स हजूम देखने में आएंगे। खुदा के दिन हैं, खुदा वालों की बहार भी देखिए। कहते आप मस्जिद में तशरीफ़ ले जाया करें, वहाँ हजूम होता है, रश होता है, वहाँ तरह तरह के लोग वहाँ मौजूद होते हैं। अब वो तरह तरह के लोग कौन से हैं उनके बारे में हम आगे बात करते हैं। मिर्ज़ा ने इस इस्लाह को पसंद किया, इस बात को, इस मशवरे को पसंद किया, और दूसरे दिन मसहाबों को लेकर जामिया मस्जिद पहुँचे। जामिया मस्जिद मतलब कि उस किले की जो मेन मस्जिद थी उसको जामिया मस्जिद कहा जाता है। कि वहाँ मतलब कि दोस्तों को साथ लेके वहाँ पहुँचे। वहाँ जाकर अजब आलम देखा, मीन्स अनोखा आलम देखा कि जगह जगह हल्का बनाए लोग बैठे हैं। हल्का बनाए हुए मीन्स लोग अपने ग्रोह बनाए हुए बैठे हुए हैं। कहीं कुरान शरीफ के दौर हो रहे हैं, मीन्स किसी जगह पे कुरान पाक की दोहराई की जा रही है, मीन्स कुरान पाक ज़ुबानी सुनाया जा रहा है। रात के कुरान सुनाने वाले हुफ़ाज़ आपस में एक दूसरे को कुरान सुना रहे हैं। कहते कुछ मतलब के हुफ़ाज़ हैं जिन्होंने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया हुआ, वो एक दूसरे को मतलब कुरान पाक की जो सूरा है वो सुना रहे हैं। और उसके बाद कहीं तवज्जो और कहीं मराकबे का हल्का है, मीन्स मराकबा किसी जगह पे अलग हो के, अकेले हो के बैठ कर अल्लाह ताला की जो याद है उसके अंदर गुम हो जाना, अल्लाह ताला की तरफ अपनी सारी तवज्जो कर देना, उसे मराकबा कहते हैं। कहीं कोई साहब वज़ाइफ में मशगूल है, मीन्स कोई वजीफ़ा कर रहे हैं, और अलगरज मस्जिद में चारों तरफ अल्लाह वालों का हजूम है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड पैरा है इसके अंदर ये बात की गई जब सलीम साहब को गाना बजाने से मना कर दिया गया तो वो परेशान हो गए, कहने लगे अब जो मेरे बाकी 16 दिन हैं वो कैसे गुजरेंगे। उनके एक दोस्त ने कहा इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, आप जामिया मस्जिद में तशरीफ़ ले जाइए, वहाँ तरह तरह के लोग होते हैं। अब तरह तरह के लोगों से मुराद ये है कोई कुरान पाक की दोहराई कर रहे होते हैं, कोई कुरान पाक ज़ुबानी सुना रहे होते हैं, हुफ़ाज़ कराम एक दूसरे को सूरा जो सी है वो सुना रहे हो, तो कोई शख्स मराकबे में बैठा होता है और कोई शख्स जनाब जी जो वजीफ़ा है वो कर रहा है। इससे मुराद यहाँ ये तरह तरह के लोग हैं। इस पैरे के अंदर ये बात डिस्कस की गई है। और उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स कुल्लो जदीद लजीज़ुन, इसका तर्जुमा नीचे लिखा भी हुआ है, हर नई चीज़ मज़ेदार मालूम होती है। मिर्ज़ा को यह नज़ारा नहायत पसंद आया और वक्त बहुत लुत्फ़ से कट गया, मीन्स बड़े मज़े के साथ जो वक्त था उनका मस्जिद में गुज़रा। इतने में अफ्तार का वक्त करीब आया, मीन्स रोज़ा खोलने का, रोज़े को अफ्तार करने का जो वक्त था वो उतने में करीब आ गया। सैकड़ों खान अफ्तारी के आने लगे, सैकड़ों खान अफ्तारी के आने लगे। मुराद बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर
थाल भरे हुए आने लगे जिनके अंदर खाना मौजूद होता था, आने लगे और लोगों में अफ्तारियाँ तकसीम होने लगी। मीन्स वो खाना जो उनसा था, जितने लोग मस्जिद में मौजूद थे उनके अंदर वो तकसीम होने लगा। ख़ास महल सुल्तानी से मुतअद्दिद खान मीन्स कई तरह के खाने, किस्म किस्म के खाने, मुकल्लिफ़ चीज़ों से आरास्ता, मुकल्लिफ़ चीज़ों से, मज़ेदार चीज़ों से भरे हुए, मुकल्लिफ़ चीज़ों से आरास्ता रोज़ाना जामिया मस्जिद में भेजे जाते थे ताकि रोज़ादारों में अफ्तारी तकसीम की जाए। इसके अलावा किला की तमाम बेगमात और शहर के सब उमरा से मुराद होता है अमीर लोग, अलहदा से अफ्तारी के सामान बेचते थे। इसलिए इन खानों मीन्स खाने की अक़साम, इन खानों की गिनती सैकड़ों तक पहुंच जाती थी। मीन्स बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर इनकी जो गिनती थी वो होती थी। मीन्स ये खाने बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर हुआ करते थे। चूँकि हर अमीर कोशिश करता था कि उसका सामान अफ्तारी दूसरों से बढ़कर रहे, इसलिए रेशमी रंग बरंग के खानपोश दस्तरखान को ढांपने वाला कपड़ा या दस्तरखान को ढांपने वाली चीज़, और इन पर मकीशी झालरों का मतलब होता है बारीक और चमकदार धागों से बनी हुई झालरें के मीन्स, इसलिए रेशमी रंग बरंग के खानपोश और इन पर मकीशी झालरें एक से एक बढ़कर चढ़कर होती थीं और मस्जिद में इनकी अजीब आराइश हो जाती थी। इस पहरे के अंदर जो बात की गई वो जब अफ्तारी का वक्त होता तो जो उमरा लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके घर से तरह तरह के खाने आते। हर अमीर की कोशिश होती वो जो अफ्तारी का सामान भेजें वो एक से बढ़ के दूसरे का हो, और गिनती में कई तरह के खाने आते, और फिर जिन चीज़ों से उन खानों को कवर किया होता था, ढांपा होता था, जिसे हम आम लफ्ज़ों में जब मस्जिद में हम खाना वगैरह भेजें तो हमको कपड़ा ऊपर दे देते, को पोना दे देते, पंजाबी का जो लफ्ज़ है। तो इस तरह जिस चीज़ों से उनको कवर किया होता था वो चीज़ें भी बड़ी ही आउटस्टैंडिंग और बड़ी खूबसूरत जौन सी थी वो हुआ करती थी।